हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे इस वीडियो में। ये सलवार आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और ये सलवार इतनी सुंदर बन के तैयार हुई थी कि आप कहीं भी अगर जाएंगे ना, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे। मैं इसे पहनकर जहाँ भी गई हूँ ना, मुझे तारीफ़ ही तारीफ़ मिली है। इवन मार्केट गई हूँ, कहीं घूमने गई हूँ, तो सब ने तारीफ़ की है। तो आप भी ऐसी तारीफ़ पाना चाहते हैं तो ये सलवार को ज़रूर बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर से 3 इंच निकाल के ये मार्क लगा लिया है। ठीक है, ये लेंथ का निशान है। ऊपर से 3 इंच निकाल के फिर मैंने लेंथ का निशान लगाया है। और ये 3 इंच मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि मैं इसमें छोटी बेल्ट लगा रही हूँ। 3 इंच लगाया है। अब आप नीचे जो पार्ट हम बनाते हैं उसमें भी आप मार्जिन ले सकते हैं। मैं उसमें मार्जिन नहीं लूँगी, मैं बेल्ट में ही मार्जिन लूँगी। 3 इंच की मैंने ये ली है और 3 इंच मार्जिन लूँगी तो मेरी 6 इंच की बेल्ट हो जाएगी। तो जहाँ ये मैंने लेंथ का निशान लगाया था, मेरी लेंथ थी 37। 3 इंच निकाल के मैंने 37 पे ये मार्क लगाया था। और ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड में बिछा रखा है। तो अब मैंने यहाँ से इस पर कट कर लिया है। अब हम मोहरी की साइड में आते हैं। 6.5 इंच की मोहरी है, 1 इंच मार्जिन का 7.5, और उसमें मैंने 5 इंच और ऐड कर लिया है मार्जिन के लिए। और ये हमने यहाँ से 15 इंच पर एक मार्क लगाया है। और इस मार्क को और नीचे वाले जो हमने मार्क लगाया था मोहरी का, वहाँ तक हमने मिला लिया है। और अब इसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। ठीक है, और नीचे जो थोड़ा बहुत ऊंचा ऊंचा कपड़ा था हल्का सा, उसे भी हमने ट्रिम कर दिया है और सेंटर में कट लगा दिया है। सेम ऐसा ही कट हम ऊपर वाले सेंटर में भी लगाएंगे। अब हमारे जो साइड में कपड़ा बचा था ऊपर से, उसी को हमने यहाँ पे ऐसे करके रख लिया है। ये भी हमारा 4 फोल्ड में है। अब यहाँ से हम इसकी छोटी कलियां बनाएंगे। 4 छोटी कलियां डालेंगे इसमें हम। तो अब मैं ऊपर से 13 इंच पे मैंने मार्क लगाया है चौड़ाई में, और यहाँ नीचे से भी 13 इंच पर ही चौड़ाई में मार्क है। अब यहाँ से हम आसन का निशान लगा लेंगे। आसन का निशान मैंने 11 इंच पे लगाया है, क्योंकि हमारी बेल्ट छोटी है तो इसीलिए आसन पे मार्क हमने 11 इंच का लगाया है। अब उसे हमने इस तरीके से शेप दी है। जो हमने 15 इंच मार्क लगाया था, वहाँ से 11 इंच तक हमने एक शेप दे दी है। उसको कट कर दिया है। अब ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम मोहरी का कपड़ा निकालेंगे और बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। अब देखिए, जो ये कपड़ा है ये इतना है कि इसमें मेरी मोहरी बन जाएगी। तो मैं इसको ऐसे, डबल कपड़ा है ये, तो स्ट्रेट निकाल लूँगी। अब देखिए, 2 इंच की मोहरी थी तो उसका डबल किया 4 इंच, और 1 इंच उसमें मार्जिन का, तो आप 5 इंच ले सकते हैं। ये ऊपर से थोड़ा ऊंचा नीचा है तो इसीलिए मैंने ये 6 इंच ले लिया है। जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में कट जाएगा। ये मैंने मोहरी के लिए साइड में कर लिया है। अब हम अपनी बेल्ट लेते हैं। बेल्ट के लिए हमारा हिप साइज़ जो है वो है 42। उसका हमने हाफ किया, 21 आ गया, और इसमें हमने 4 इंच मार्जिन का कर दिया, तो हो गया टोटल 25। तो 25 इंच की हमारी बेल्ट बनेगी। और इसमें सिलाई का मार्जिन हमने 1 इंच ले लिया, तो 26 पे मार्जिन ले लिया। और ऊपर से ये जो लेंथ है, ये हमारी 6 इंच की लेंथ थी बेल्ट की, तो 6 इंच की बेल्ट। और जो चौड़ाई है वो थी हमारी 26 इंच की कट की है। 25 इंच की बेल्ट और 1 इंच मार्जिन का। ये कपड़ा भी हमारा यहाँ से डबल था, तो इसे यहाँ से ऐसे कट करके अलग कर लेंगे। कटिंग बिल्कुल सिंपल है और इजी है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। मैंने जब भी पहनी है ना, तो हर बार तारीफ हुई है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। अब जो हमने छोटी 4 कलियां काटी थी, उनमें से हमने 2 कलियां ले ली हैं। ठीक है, और अब इस आसनों को हम जोड़ लेंगे। पहले इन कलियों का आसन जोड़ रहे हैं हम। ये जोड़ लिया है। सेम ऐसे ही बाकी जो 2 हैं उनको भी हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से। अब इन कलियों को हम खोल लेते हैं, ऐसे खोल लिया है। और अब जो हमारे वो मेन पार्ट थे चौड़े वाले, उनका भी जो कली वाली साइड थी, जहाँ पे 15 इंच का हमने मार्क लगाया था, वो साइड इसके ऊपर रख के सीधे से सीधे को मिला के रखेंगे। और फिर अब इसे भी हम जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। और जैसे हमने इसको जॉइंट किया है, सेम इसी तरीके से जो बाकी हमारी तीनों साइड है उन्हें भी हम जॉइंट कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ये सलवार बहुत ही सुंदर बन के रेडी होगी। अब हम बेल्ट लेते हैं। ये बेल्ट की हमारी बैक साइड है, तो बैक साइड में हमने ऐसे डबल करके और यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है। इसे हमने ऐसे डबल करके फोल्ड इसीलिए किया है ताकि इसके जो धागे हैं वो ना निकले और हमें इंटरलॉक भी ना करवानी पड़े। अब हम फ्रंट साइड का लेंगे। यहाँ पे हम मार्क लगा लेते हैं। यहाँ से हम ऊपर तक आए तो यहाँ पे लगभग 2 इंच पे एक मार्क लगाया और नीचे से एक आधे इंच पर मार्क लगाया। ठीक है, तो जो बीच में हमारा डिस्टेंस है 2 इंच का, वहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऊपर से आधे इंच पे लगाएंगे और बाकी जो नीचे का है वहाँ सिलाई लगाएंगे। जो बीच में 2 इंच की जो हमने लगभग 1.5 इंच की जो जगह छोड़ी है, 1.5 से 2 इंच आप छोड़ सकते हैं। हमारी लगभग हमने टोटल 2 इंच छोड़ी थी, तो उसमें आधा इंच का मार्जिन लगाया तो 1.5 इंच बची, तो उस 1.5 इंच में हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब इस बेल्ट को हम इस तरीके से खोल लेंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड्स जॉइंट किए ना, इसे हम इस तरीके से खोल लेंगे। और अब इसके जो बीच में जो सेंटर्स आए हुए हैं दोनों, उसे भी खोल लेंगे। और ये उंगली से लगा के हमने नाखून मार के थोड़ा सा सीधा कर लिया है। अब इस साइड को भी थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम इस साइड पे लगा रहे हैं, सेम इसी तरीके से इसकी इस दूसरी वाली साइड पर भी हम लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी फिनिशिंग से जो ये आई बनती है जिसमें हम नाड़ा डालते हैं, ये बहुत ही सुंदर बनेगी। देखिए इस तरीके से। हो गई है। अब इसका हम नेफा फोल्ड करेंगे। अब इसे पहले 1/2 इंच के मार्जिन में फोल्ड किया, अब इसे ऐसे किया। अब देखिए आप इजीली इसमें आराम से नाड़ा डाल पाएंगे। या आप प्लास्टिक डालना चाहते हैं तो इलास्टिक भी आप डाल सकते हैं। अब इस पे हम यहाँ पे इस तरीके से, अब देखिए इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ पे एक कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और अब इस तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, अब हमने जो फ्रंट साइड थी, फ्रंट साइड से हमें बेल्ट डालनी है। आप चाहें तो 8 इंच तक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 10 इंच तक डाल रही हूँ क्योंकि हमारी बेल्ट काफ़ी चौड़ी है। 25 इंच की बेल्ट है तो उसमें 8 इंच काफ़ी कम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं 10 इंच तक की बेल्ट डाल रही हूँ। 10 का डबल करेंगे 20 इंच तक का, है ना। तो फ्रंट में 20 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी, तो वो अच्छी लगेगी। तो हमने ऐसे बैक साइड ले ली है। बैक साइड में ऐसे हम प्लेट डाल रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमने एक प्लेट उधर डाली है तो एक प्लेट इधर डाली। डायरेक्शन आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आसन की साइड में कर सकते हैं और चाहे तो आप अपोजिट साइड में कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आसन की साइड में ही होना चाहिए। ये हो गया है। अब हम फ्रंट साइड ले लेंगे और उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमारी बेल्ट ले लेते हैं। बेल्ट में ये देखिए, बेल्ट को इस तरीके से बैक साइड के आसन पे हम रखेंगे। जहाँ हमने प्लेट डाली थी ऐसे रखेंगे, और जहाँ पे हमारा फ्रंट वाला आसन का कट आया था, जो हमने 10 इंच पे लगाया था, तो जहाँ पे वो कट आ रहा है उतने ही पे हम यहाँ इस सलवार के घेर में भी कट लगा देंगे। और इसी तरीके से कट दूसरी साइड पे भी हम लगा देंगे। यानी कि जो कट लगाया है, इससे जो बैक साइड की प्लेट है उस तरफ प्लेट नहीं आएंगी, इससे आगे की तरफ ही प्लेट्स आएंगी। अब देखिए मैंने इस तरीके से मैं प्लेट्स डालना मैंने शुरू कर दिया है। मैं देखिए जहाँ पे मेरी मशीन टेबल पे सेट है उसके हिसाब से मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो 2 इंच या 3 इंच लेकर भी प्लेट्स डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं प्लेट्स डाल लूँगी। और अब आपको दिख रहा होगा कि एक कट आ गया है। ये जो कट है ये सेंटर का कट है, हमारा जो सलवार है उसके सेंटर का कट है। इसको हम इस तरीके से प्लेट पे लेंगे और इस तरफ लगा, क्योंकि ये हमारी फ्रंट साइड है तो ये इस तरीके से ही प्लेट पे आना चाहिए। अगर ये अंदर की तरफ चला गया तो आपकी क्रीज लाइन जो होती है वो नहीं बन पाएगी। ठीक है,
तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा कट आ गया, तो इस कट से पीछे की तरफ हमें प्लेट कोई नहीं डालनी है, ठीक है, यहीं तक रखनी है हमें, बस इससे आगे हम प्लेट नहीं डालेंगे। अब निकाल दिया हमने, जैसे हमने ये वाली प्लेट्स डाली हैं, देखिए कितनी सुंदर बनी है, उसी तरीके से दूसरी साइड में भी प्लेट्स डलेंगी। और हमें ध्यान रखना है कि कट वाली प्लेट हमारी जितने नंबर पे आई थी, दूसरे साइड में भी कट वाली प्लेट हमारी उतने ही नंबर पर आनी चाहिए, और प्लेट्स सेम होनी चाहिए, टोटल प्लेट्स, जैसे एक साइड 12 आई हैं तो दूसरी साइड भी 12 ही होनी चाहिए। और अगर आपका कट मान लो 9 नंबर की प्लेट पर आया है, कट वाली प्लेट, तो दूसरी साइड भी 9 नंबर की प्लेट पर ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने बेल्ट के ऊपर जो हमारा सलवार वाला हिस्सा था वो रख लिया है, और इस तरीके से आसन को मिला के और हम इस तरीके से सब स्टिच कर रहे हैं। अब इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसको देखिए हमने कट से कट मिल गया हमारा, और अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट से फ्रंट को भी मिला रहे हैं। कट से कट तो आ गया है, अब फ्रंट के आसन को जो बेल्ट का फ्रंट है वहाँ पे मिला रहे हैं, और इस डिस्टेंस को हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस ऐसे बढ़ता है, कपड़ा अगर ऐसे आपका बढ़ता है तो उसकी एक प्लेट डाल लें, कम पड़ता है तो एक प्लेट को खोल ले, ठीक है। ये एक प्लेट का खोलना या कभी कभी प्लेट डाल देना ये होता ही रहता है। एग्जैक्ट बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपकी एग्जैक्ट हो जाए, तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। इस तरीके से ये आप प्लेट डालेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप प्लेट्स डाल पाएंगे। ये देखिए जैसे हमने उस साइड किया था, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी चल रहे हैं। आप चाहें तो एक ही राउंड में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और निकाल के, और दूसरी साइड से डाल के आप सिलाई लगाना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने एक ही राउंड में पूरे को कंप्लीट कर लिया है। बैक वाली प्लेट से स्टार्ट हुई थी, देखो बैक वाली प्लेट पर ही आके मेरा ख़त्म हो गया है। अब इसको हम खोल लेंगे, हमारी फ्रंट सीधी साइड आ गई है। इसे खोल के इस तरीके से कॉर्नर पर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा प्लेटों का जो कपड़ा है वो अच्छे से मजबूत भी हो जाएगा और बैठ भी जाएगा। इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर लगाइएगा। बिल्कुल किनारे पर ये वाली सिलाई बिल्कुल किनारे पर लगानी है, इससे फिनिशिंग आती है। ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई को लगाना है, और ध्यान रखिएगा बिल्कुल कॉर्नर पर लगाना है। इससे हमारी जो प्लेटें हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएंगी। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमारी ये प्लेटें डल गई हैं। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए प्लेटें कितनी सुंदर बन के रेडी हुई हैं। ये देखिए आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी प्लेटें इतनी ही सुंदर बन के रेडी हो जाएंगी। अब हम मोहरी पर आ जाते हैं। मोहरी वाली साइड ले ली है। अब हमने ये सीधी साइड ली है, ऊपर की साइड सीधी साइड है। देखिए अब हमें ये प्लेटें डालनी है, जहाँ पर ये ऊपर वाली प्लेटों का फेस है उसी साइड में नीचे वाली प्लेटों का भी फेस होगा। ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड से हमें प्लेटों का फेस चेक करना है। ये देखिए इस तरीके से, उस तरफ हमारी प्लेटों का साइड था ऊपर की तरफ, तो हम अब प्लेटें भी ऊपर की तरफ ही लगा रहे हैं। मोहरी हमारी तैयार थी 6.5 इंच की, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 7.5 इंच, तो हमें कट तक का जो डिस्टेंस है वो हमें 7.5 इंच चाहिए। अब देखिए मैं पहले इसे नाप लेती हूँ। ऐसे 8 इंच आ रहा है, मेरे को 7.5 चाहिए, तो मैं इस वाली प्लेट को वापस खोल के दोबारा डाल रही हूँ। अब एक बार फिर मैं चेक कर लेती हूँ डिस्टेंस को, ये कवर हो जाएगा। ये देखिए पूरा 7.5 इंच आ गया है। अब यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब ये जो कट है ये सेंटर का कट है, यहाँ पे इस कट के ऊपर हम प्लेट नहीं डालेंगे। इस कट से पहले हमारी 4 प्लेट आई हैं, तो इस कट के बाद भी हम 4 प्लेटें ही डालेंगे। और उधर डिस्टेंस हमने 7.5 इंच का रखा है, तो इधर भी डिस्टेंस हम 7.5 इंच का ही रख रहे हैं। ये देखिए 3 प्लेटें आ गई हैं। अब हम इसे एक बार फिर नाप लेंगे। आप चाहें तो लगातार भी डाल सकते हैं, बट अगर आप इस तरीके से डालेंगे ना तो बहुत ही सुंदर सलवार बन के रेडी हो जाएगी। मैंने जब भी ये सलवार पहनी है ना, हर बार तारीफ़ मिली है। मैं कहीं भी गई हूँ इसे पहनकर, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है। ठीक है, ये देखिए हमने डाल दी है। इसका मोहरी की वीडियो मैंने अलग से अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए इसका फाइनल लुक, हमारे से नीचे वाले सेंटर जो कट था वहाँ से लेकर और ऊपर जो हमने सेंटर वाली प्लेट डाली थी वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में है। आपको जल्दी भी है कहीं जाना है तो बस इसे झटकाइए और रखिए, प्रेस मारिए और चलिए। पूरी सलवार पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और जब आप इसे पहनेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में ही आती है, कभी भी आपकी मोहरी घूमेगी नहीं। वीडियो अच्छी लग रही है तो